चलो MS एक्सेस स्टार्ट करना बनता है सबसे। स्टार्ट बटन में गए, एक्सेस लिखे और यहाँ पे जाके आपको एक्सेस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्या करे थे हमने, न्यू में जाकर ब्लैंक डेटाबेस बनाया था ना, और अगर पुराना ओपन करना तो कहाँ जा रहे थे, ओपन में। रिसेंट में दिख रहा है तो ठीक है, नहीं कहाँ जाएंगे हम, ब्राउज में। ब्राउज में जाके हमको डायलॉग बॉक्स मिलेगा, डायलॉग बॉक्स में से हम लोकेशन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ हमारा डेटाबेस को सिलेक्ट करके ओपन करेंगे। ठीक है, तो नया एक बार और देख लो, फिर हम उसी डेटाबेस पे काम करेंगे। न्यू में जाएंगे, कहाँ पे गए हम, ब्लैंक डेटाबेस पे, इस पे गए। यहाँ आपको एक और विंडो डिस्प्ले हुई है, इस पे क्या देंगे हम, नाम। नाम देने के बाद हम क्या करेंगे, लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। देखो आपकी सेव कहाँ हो रही है अभी, सी ड्राइव के अंतर्गत, हमको सेव करना कहीं और, तो यहाँ पे गए और लोकेशन आप डिसाइड कर लो, डी में, सी में, ई में, जहाँ भी करना। मान लो आपको डी में करना, डी में आपने नाम दिए और यहाँ आपका डेटाबेस जो है किस फॉर्मेट में आएगा वो भी पता हमको। अभी हमारा वर्जन कौन सा चल रहा है, आप कौन सा वर्जन यूज करते हो, 2013। ठीक है, तो यहाँ देखो 7 से 16 दिया, मतलब इसी के बीच में आएगा ना 13, ये अलग आएगा, तो इसका मतलब ये फॉर्मेट सही है ना। अगर मान लो आपको आगे किसी में 2003 में काम करना है या और पहले वाले में, तो आप चेंज कर देना है, पर अभी चेंज करने की जरूरत है क्या, नहीं है। हमने करे सेव, जैसे ओके करे। अब ध्यान से देखो, यहाँ लोकेशन चेंज हो गई और नाम भी देखो ACCDB, इसका मतलब इसका टाइप होता क्या, एक्सेस डेटाबेस। ठीक है, इतना करने के बाद क्या करोगे, क्रिएट। क्रिएट जैसे करे, हमारे सामने देखो डेटाबेस आ गया, क्या आया कि नहीं आया डेटाबेस। डेटाबेस देखो आया, कैसे पता चला, देखो यहाँ ध्यान से देखना, डेटाबेस 2 लिखा और लोकेशन दिख रही है आपको, ठीक है, फॉर्मेट भी दिख रहा है, तो सारी चीजें हमको दिखाई दे रही है। चलो हम इसको बंद कर देते हैं। बंद करने से मतलब हम हमारा डेटाबेस ओपन करेंगे कल जो बनाए थे। तो ओपन में गए और ओपन में जाकर देखो कौन सा डेटाबेस था, माय डेटा। इसे ओपन करें, हमने एक टेबल बनाए थे कि नहीं टेबल, क्या बोलते हैं बताओ जरा, इस चीज को क्या बोलते हैं जो दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं, होम है, क्रिएट है, एक्सटर्नल डेटा है, क्या बोलते हैं इसे, टैब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नीचे जो दिखाई दे रही, रिबन। रिबन के अंदर जो ये वाला देखो कलेक्शन दिख रहा है बहुत सारे ऑप्शन का, ग्रुप, और ग्रुप के अंदर छोटे छोटे जो बटन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कमांड। ये वाली विंडो दिख रही है, इसको बोलते हैं एक्सेस ऑब्जेक्ट की विंडो। देखो यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके देखो, देखो यहाँ क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट। इसका ऑल का मतलब होता है एक से अधिक होंगे, एक होगा क्या, नहीं। एक से अधिक कैसे पता चला हमको, क्रिएट में गए, देखो एक टेबल है, दूसरा क्यूरीज है, तीसरा फॉर्म्स है और चौथा है रिपोर्ट। तो हमने क्या बनाना देखे थे, टेबल। टेबल किस मेथड से देखे थे, टेबल डिजाइन से। चलो एक और बनाते हैं। जैसे हम टेबल डिजाइन में गए तो हमारे पास में क्या क्या चीजें दिखती बताओ जरा। एक तो टेबल का नाम दिखता है, जो अभी क्या है हमने दिए क्या। उसके बाद क्या दिख रहा है, फील्ड नेम। फील्ड नेम में क्या आता है, कॉलम की हेडिंग, सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, जो भी। उस फील्ड में क्या टाइप होगा, कौन डिसाइड करता है, डेटा टाइप। और डेटा टाइप की अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है, जिन्हें क्या बोलते हैं, फील्ड प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं। अच्छा मान लो अगर उदाहरण के लिए हम देखो यहाँ रिसिप्ट आईडी दे देते हैं, REC ID मतलब किसी बच्चे ने फीस दिया तो उसकी रिसिप्ट की आईडी। रिसिप्ट आईडी कैसी होती है, टेक्स्ट होती, नंबर होती, नंबर होती है ना, 1203, 1204, तो क्या दे देंगे, नंबर। उसके बाद यहाँ हम देंगे एनरोलमेंट आईडी, एनरोलमेंट नंबर। क्यों देंगे, क्योंकि किस बच्चे ने फीस दिया उसका एनरोलमेंट लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, नाम लिखना पड़ेगा या तो एनरोलमेंट नंबर। तो एनरोलमेंट नंबर कैसा था, नंबर था कि टेक्स्ट था, नंबर। उसके बाद नाम लिखने की जरूरत नहीं है, एनरोलमेंट नंबर से वेरीफाई हो जाएगा। कितनी फीस दिया है बच्चे ने, ये भी लिखेंगे कि नहीं। तो फीस कैसे रहेगी, ये भी रहेगी नंबर। उसके बाद डेट देगा, वो कौन सी डेट में दिया है, डेट ऑफ पे, यानी कि DOP, पूरा भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। और डेट ऑफ पे यानी कि डेट लिखना किस फॉर्मेट में आएगा, डेट टाइम में। उसके बाद और कुछ लिखते हैं, टाइप लिख दो। टाइप मतलब कैश दिया है, ऑनलाइन दिया है, जैसे भी दिया, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, ये कैसे लिखेंगे, शॉर्ट टेक्स्ट में, ठीक है। तो चलो ये हमने लिख दिए। अब मैं आपको बताऊं, जैसे इसको तो अभी सेव कर देते। इसमें प्राइमरी की बनाने का मतलब क्या है, प्राइमरी की बनाएंगे कि नहीं, यूनिक की, समझ गए। तो एनरोलमेंट नंबर यहाँ बार बार रिपीट हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एक ही बच्चा 10 बार फीस देनी नहीं आएगा, एक ही बार आएगा कि 10 बार आएगा, आ सकता है 10 बार, तो एनरोलमेंट नंबर रिपीट होगा कि नहीं। पर एक बार जो रिसिप्ट आईडी जनरेट हो गई वो नेक्स्ट टाइम कभी नहीं होगी, होगी क्या। तो कौन सा यूनिक है, एनरोलमेंट नंबर है, रिसिप्ट आईडी है। रिसिप्ट आईडी, फीस तो होगी नहीं, डेट ऑफ पे भी नहीं होगी, टाइप भी नहीं होगा, क्या होगा। तो इसको राइट क्लिक करके क्या बनाएंगे अपन, प्राइमरी
की, ये यूनिक रहेगी। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया था आपको कि जैसे शॉर्ट टेक्स्ट है, शॉर्ट टेक्स्ट में अगर कोई बदलाव करना तो उसमें देखो आप फील्ड प्रॉपर्टीज से कर सकते हो। फील्ड प्रॉपर्टीज में क्या क्या चीजें देखो, थोड़ी सी चीजें देख लो। फील्ड का साइज, साइज का मतलब होता है कितने कैरेक्टर तक वो अपने में एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ देखो शॉर्ट टेक्स्ट है, शॉर्ट टेक्स्ट कितना ले लेगा, 255 कैरेक्टर। और अगर आपको बढ़ाना तो यहाँ कितना कर सकते हैं, आप कर सकते हैं ना। पर इसके बदले में एक और तरीका हमारा है, देखो वो बोल रहा है कुछ इनवैलिड है, तो यहाँ एक और तरीका कौन सा हमारे पास में, लार्ज नंबर है, लार्ज नंबर नहीं, लॉन्ग टेक्स्ट। क्या है, शॉर्ट टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट। तो फील्ड का साइज आप डिफाइन कर सकते हैं, फॉर्मेट डिफाइन कर सकते हैं, हालांकि फॉर्मेट जरूरत नहीं। फॉर्मेट कहाँ लगता बताओ, फॉर्मेट देखे होंगे ना, डेट एक जगह टाइप होगी फिर स्लैश लगता है, फिर मंथ टाइप होता है फिर स्लैश लगता है। एनरोलमेंट नंबर आपने देखा होगा, आधार कार्ड बनवाए कि नहीं, बनवाए ना, तो बनवाते समय जो पर्ची किसी ने देखी थी कि नहीं, सबसे शुरू वाली देखे थे, ढेर सारा रहता था उसमें टोकना भर, है ना, डेट और नंबर और टाइम, इतना सारा रहता था, बहुत सारे कैरेक्टर। तो हर एक चीज सही जगह में टाइप होना चाहिए। मान लो एक अनाड़ी व्यक्ति को दे दिया जाए, ठीक है भाई एनरोलमेंट नंबर है, आधार कार्ड डाउनलोड कर दो, अगर वो फॉर्मेट बना के नहीं देता है तो क्या होगा, हम कुछ भी चीज कहीं भी टाइप करेंगे तो उससे डाउनलोड होगा क्या, नहीं। तो एक फॉर्मेट भी होता है और एक इनपुट मास्क भी होता है। इनपुट मास्क का मतलब क्या होता है, मास्क का मतलब क्या होता है, नकाब देखे हो, मास्क मतलब होली में पहने होगे कहीं ने, भूत वाला कुछ भी वाला है ना, शेर वाला, तो वो क्या कहलाता है, मास्क। मास्क का मतलब चेहरे के ऊपर एक और चेहरा, मतलब नाप का रहता है कि बिना नाप का रहता है, नापा ही का रहेगा, बिना नाप का कोई क्यों लगाएगा। तो एक फॉर्मेट में टाइप करना, मास्क का मतलब होता है पहले से एक निश्चित जगह निर्धारित कर देना, ताकि उस जगह से बाहर आप जा पाओगे क्या, नहीं, तो उसके लिए डिफाइन होता है। कैप्शन का मतलब क्या होता है, कैप्शन का मतलब हेडिंग, पढ़े एमएस वर्ड में पढ़े कि नहीं, सेप के ऊपर एक नाम दे देते थे अपन, बोलते थे कि नहीं, सेप कैप्शन दे देते थे, ठीक, क्रॉस रेफरेंस पढ़े ना, तो कैप्शन देना। डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब क्या होता है, टाइप है, मान लो यहाँ आप ले रहे क्या, कैश या ऑनलाइन, तो आप डायरेक्ट जो वैल्यू लाना चाहते हैं वो यहाँ दे सकते हैं। जैसे मान लो बाय डिफॉल्ट कैश आना चाहिए, हमको फिल करना पड़ता है हर बार। जैसे उदाहरण के लिए हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, एनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ पे या फीस। फीस बाय डिफॉल्ट क्या आनी चाहिए, यहाँ पे देखो आपको डिफॉल्ट वैल्यू दिख रही है, हर बार फीस कितनी पे करना पड़ेगा, अलग अलग पे करते हैं, पर हम डिफाइन कर देते हर बार 2000 लेंगे, तो ये क्या हो गई, डिफॉल्ट। ठीक है, तो आप डिफॉल्ट वैल्यू कहाँ दे सकते हैं, इसमें। उसके अलावा वैलिडेशन का मतलब समझते कि नहीं, वैलिडेशन यहाँ अभी अपन काम नहीं करेंगे, बस समझा रहा हूं मैं। वैलिडेशन का मतलब क्या होता है, वैलिड और इनवैलिड का मतलब समझते कि नहीं, कहीं पासवर्ड डाले आपने क्या बोलता है वो, योर आईडी पासवर्ड इज इनवैलिड, बोलता कि नहीं बोलता। और अगर वैलिड है तो बोलता नहीं, वैलिड मतलब ओपन हो जाएगा। तो वैलिड का मतलब क्या हो गया, सही, इनवैलिड मतलब गलत। तो वैलिडेशन रूल उसी के लिए लगाया जाता है कि डाटा जो एंटर किया जा रहा है वो सही एंटर किया जा रहा है या गलत। तो वैलिडेशन अगर लगा देंगे तो गलत इनपुट करने की चांसेस खत्म। जैसे मान लो नाम के बदले में आप नंबर डाल रहे हो, या मोबाइल नंबर की जगह में टेक्स्ट बॉक्स दिया है मोबाइल नंबर इनपुट करना, और आप क्या डाल रहे हो, नाम लिखा जा रहा है अल्फाबेट, तो क्या बोलेगा वो, मोबाइल नंबर इनवैलिड बोलेगा कि नहीं। तो वो जो बोलता है वही कहलाता है वैलिडेशन। क्या कहलाता है। और एक और चीज, आप इनमें से कौन सी चीज खाली छोड़ सकते हो, खाली छोड़ने का मतलब क्या होता है कि भाई फिल करने से छोड़ दिए, खाली छोड़ कर सबमिट कर दी, ऐसा होता है क्या, बहुत कम चीजों में होता है। जैसे उदाहरण के लिए आप एड्रेस, एड्रेस तो भर दिए, एड्रेस में आप रहता है ना कि कॉलोनी रहती है, वार्ड नंबर रहता है, दुनिया भर के ढेर सारे बॉक्स रहते हैं, उनमें से एक दो भर दिए और बाकी छोड़ दिए तो भी सबमिट कर लेगा। और फर्स्ट नेम लास्ट नेम को छोड़ना पड़ेगा खाली, नहीं, वो भरने को बोलेगा। भले ही आप, अच्छा किसी का फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम नहीं है तो क्या होगा, स्पेस देना होगा। और स्पेस का मतलब बताया था मैंने, एक कैरेक्टर गिना जाता है, स्पेस मतलब एक कैरेक्टर, भले ही दिखता नहीं है वो। रिक्वायर का मतलब होता है कंपलसरी, भरना ही पड़ेगा इनमें से कोई भी फील्ड। मान लो आप फीस ले रहे हैं ना, तो फीस बिना अमाउंट डाले रसीद काट देते हैं क्या, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड को यस कर दो। और यस करने के लिए देखो यहाँ डाउन एरो में यस लिखा होगा, क्या लिखा है, मतलब फिल करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो इनवैलिड बोलेगा। ठीक है, मतलब भरना ही पड़ेगा। इंडेक्स में 1 2 3 वाला आ जाता है। और टेक्स्ट अलाइन समझते कि नहीं, लेफ्ट सेंटर राइट, समझते हैं ना, तो ये उसी के लिए होता है। देखो लिखा है किस तरफ आएगा, बॉक्स में लेफ्ट में आएगा, सेंटर में आएगा और राइट में आएगा। तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी होना चाहिए, आप थ्योरी में पढ़ लेना। और
हर बार काम नहीं आते। जैसे शॉर्ट टेक्स्ट में आप देखोगे तो यहाँ देखो अलग मिल रही थोड़ी चीजें, है ना। बाकी कॉमन आप देखो फील्ड साइज मिल रहा है, फॉर्मेट मिल रहा है, इनपुट मास्क भी मिल रहा है, कैप्शन भी, डिफॉल्ट वैल्यू भी और वैलिडेशन भी, रिक्वायर भी मिल रहा है। उसके अलावा टेक्स्ट अलाइन भी मिल रहा है। बीच की जो चीजें हैं उनको याद नहीं रखना। कॉमन कितनी याद रखना है? जो सब में कॉमन हो। हर एक का अलग अलग याद रखोगे दिक्कत हो जाएगी। कितनी होगी देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। 8 याद रख लो, कम से कम 5 तो याद रहेगी एग्जाम में कि नहीं रहेगी। तो फील्ड प्रॉपर्टीज को समझाइए तो इनको समझाना है, एक करके हेडिंग डाल के, ठीक है। थ्योरी में सब चीज मिल जाएगी। डेटा टाइप को समझाने की बारी आई तो आप डेटा टाइप में इतने सारे हैं, परंतु लगभग 8 आपको याद होना चाहिए। कौन कौन से देखो जरा, शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट 2 हो गए, नंबर, लार्ज नंबर 4, डेट हो गई, ये इंडेक्स एक्सटेंडेड वाली मत लेना, 5 हो गए, 6 7 8, देखो 8 यही हो गए। उसके बाद देखो ओएलई ऑब्जेक्ट हम उपयोग करेंगे फोटो के लिए। हाइपरलिंक किस लिए उपयोग करते हैं बताओ जरा, वेबसाइट और ईमेल के लिए। अटैचमेंट कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना उसके लिए। अब हम अभी देखेंगे क्या, लुकअप विजार्ड। अब बताओ मुझे, जैसे प्राइमरी की भी बना दिए, मतलब यूनिक हो गई। टाइप में हमारे पास में अभी सेव करके देख लेते, पहले इसको सेव करते किस नाम से, इसको हम सेव करते हैं फीस नाम से। क्या है ये, फीस ही वाला है ना। सेव कर दिए और कर दिए क्या, क्लोज। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ देखो टाइप में देखो कोई बॉक्स खुल रहा है कि जिसमें कैश और ऑनलाइन टाइप है, नहीं है। हमको पे करना ही, मतलब यहाँ पे अगर रिसिप्ट आईडी मान लो हमने ये डाल दिए, रिपीट नहीं करना। यहाँ कितने बच्चे थे बताओ जरा, 2 ही है, 2 में भी पूरे नहीं है। यहाँ टाइप कर दो, मोबाइल नंबर टाइप कर दो, जो भी आपको टाइप करना यहाँ कर दो, और 2024 को कर दो सन 2000, है ना। और यहाँ कर दो फीस कर दो इसकी 10,000। चलो इतना हो गया। अभी हमारे पास कितने बच्चे बताओ जरा, 2 ही है। तो जितने एडमिशन रहते वो ही फीस देने आते, कोई भी आ जाएगा, कोई भी आ जाएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ कितने बच्चों को रसीद कटेगी, 1 और 2। एनरोलमेंट आईडी पता आपको, नंबर 1101 और 1102। अब फीस आईडी अलग होगी कि वही वही रहती है, एनरोलमेंट नंबर जैसी फीस आईडी रहती क्या, नहीं। तो इसकी मान लो आपने 1501 कर दिए। कौन सा बच्चा था, 1101 की पहले फीस ले लो, शुरुआत में उनने मान लो कितनी दे दिया, 2500। और डेट ऑफ पे में ले लो कि भाई इसने कब दिया है, पिछले महीने की ले लो, यहाँ पे 29 तारीख को दिया। कैश और ऑनलाइन आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है क्या, कैश और ऑनलाइन दिखाई दे रहा है क्या। तो आपको टाइप करना पड़ेगा ना, नहीं करना पड़ रहा, पर हम टाइप नहीं करना चाहते। क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिक आए और हम सीधे सिलेक्ट करें, होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, तो चलो वही काम करते हैं। चलो अभी एक की आईडी कार्ड, मतलब जो हमने रसीद काट दी, इसको हम सेव करते हैं और बंद कर देते हैं। अब जब एडिट करना है तो आपको ओपन में जाना है, डिजाइन में जाना है, डिजाइन में, ये भी पता है, ठीक है। डिजाइन में जाएंगे और टाइप में जाकर देखो शॉर्ट टेक्स्ट लिखा, शॉर्ट टेक्स्ट में ही जाकर आपको क्या करना है, क्या करना है, लुकअप विजार्ड। और लुकअप विजार्ड में देखो एक बॉक्स खुला है जिसके अंतर्गत लिखा है आई वांट द लुकअप फील्ड टू गेट द वैल्यू फ्रॉम अनदर टेबल और क्यूरीज। मतलब जो कैश है या ऑनलाइन जो हम टाइप करना चाह रहे हैं वो कहीं पहले से टाइप है कि अभी लिखना पड़ेगा हमको, कहीं लिखे किसके पहले, नहीं लिखे ना। तो ये जो बोल रहा है टेबल और क्यूरी से लाना है, तो अभी कहाँ लिखे, हमने लिखे नहीं है तो लाएंगे कैसे। तो आप नीचे वाला ऑप्शन देखो, आई विल टाइप, मतलब अभी हम टाइप करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन बेटर है, अभी, मतलब अभी हमको क्या करना है, टाइप करना। तो सेकंड ऑप्शन की फर्स्ट, सेकंड। ये पढ़ लेना थोड़ा सा और फिर क्या करोगे, नेक्स्ट। नेक्स्ट करोगे तो कॉलम तो एक ही रहने दो, क्या क्या ऑप्शन रखना बताओ जरा, एक कैश और एक ऐसा कर दो, यहाँ फोन पे कर दो, एक में कर दो आप जी पे। जी पे का मतलब समझते कि नहीं, गूगल पे, या फिर और कोई से कर सकते हैं। तो यहाँ पे कर दो आधा, ठीक, इतने ऑप्शन रहना चाहिए हमारे पास में। और क्या कर दो आप, नेक्स्ट। इसके बाद कुछ नहीं करना, दिमाग नहीं लगाना, फिनिश कर दो। अब क्या करोगे आप, सेव, क्लोज कर दो, ओपन करें। अब ध्यान से देखो, दूसरा व्यक्ति जब आएगा तो इसकी रसीद आईडी सीधे क्रम से ही बढ़ेगी। पर क्या 1101 आया तो 1102 ही आएगा कि 1101 फिर से फीस दे सकता है, फिर से फीस देता है भाई, दूसरे दिन पैसा आ गया तो नहीं देगा। मान लो 1101 फिर से आ गया और इसने फिर से आके क्या दे दिया, 1000 दे दिया, ये हो गए 3.5। और यहाँ किस दिन दिया है वो भी आप देख लो, ठीक है, थोड़ा पीछे कर दो या 1 अप्रैल को कर दो।
अब यहां ध्यान से देखना है, डाउन एरो के लिए एक बॉक्स आ चुका है, आ गया, तो हर एक में आएगा नहीं अब, तो काम सरल हुआ कि नहीं। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट किससे बनी, लुकअप विजार्ड से। किससे बनी, लुकअप विजार्ड से। तो अब हमको लिखना पड़ेगा क्या, मान लो फोन पे से मिला, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेगा फिर से 1503 नंबर की रसीद आईडी। अब दूसरा बच्चा आया फीस देने के लिए, इनने मान लो 2000 दे दिया। किस तारीख को दिया, आप ऐसे टाइप कर सकते, देखो मंथ पहले आ रहा है, आ रहा है, तो इसने भी मान लो 1 और यहाँ पे 2024, ठीक है। उसके बाद इसने कैसे दिया है, इनने गूगल पे से दे दिया, ठीक है। तो अब लिखना पड़ रहा है क्या, नहीं। कैसे आया ये बताओ जरा। स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट वाला टेबल है, उसमें कोर्स लिखे थे अपन ने, ये देखो लिखना पड़ रहा है ना इसमें भी। तो हम एडिट नहीं कर सकते, कर सकते हैं एडिट। बंद करो इसको और कहाँ चले जाओ, डिजाइन में, और कहाँ दिया कोर्स, ये दिया। शॉर्ट टेक्स्ट तो सेलेक्ट है ही हमारा, कहाँ जाना आप, कौन सा नंबर है, सेकंड ही लेना है ना। पहला नंबर इसलिए नहीं लेना क्योंकि अभी हमारे पास डाटा है ही नहीं। उदाहरण के लिए आपके पास जेब में पैसे है तो आप अपने जेब से निकाल के ले लोगे, और नहीं है तो मांगा तूंगी नहीं करोगे, है ना, ये तुरंत कमाने जाओगे। जब नहीं है तो ऐसे करोगे ना, तो आप तुरंत इसको टाइप करोगे, ठीक है। पहले से है तो ऊपर वाला ऑप्शन, और अगर नहीं है तो नीचे वाला। नीचे वाले में आप क्या करना चाहते हैं, यहाँ से कर लो। पहला ऑप्शन क्या रहना चाहिए, DCA। दूसरा ऑप्शन क्या रहना चाहिए, PGDCA। BCA भी हो सकता है, MSc भी हो सकता है, बहुत सारे कोर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट कर दो और फिनिश कर दो। और अब क्या करोगे, इसको सेव और बंद कर दो, और डायरेक्ट आप ओपन कर लो। तीसरा बच्चा एडमिशन लेगा, यहाँ चले आओ सीधे, और यहाँ आके क्या कर दो 1103, और यहाँ हम कर दो जो है कोई भी एक नाम दे देते। ध्यान से देखो डाउन एरो आया कि नहीं, आ गया, ठीक है। बन जाएगा नहीं है, चलो यहाँ पे हम BCA कर देते हैं, और आगे हम जो है, ऐसे आप सिटी में नहीं कर सकते, भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है, जितनी सिटी रखना सब कर लोगे आप, है ना। तो एक बनाना बन गया, आप कहीं भी बना सकते हो। चलिए इसको मैं अभी सेव कर देता हूँ। एक और चीज, अभी हम 2-4 रिकॉर्ड टाइप कर लेते पहले। कल बनाए थे आपने ये चीजें, है ना, कम से कम 10-15 रिकॉर्ड आपको टाइप करना है। नहीं करोगे 10-15 तो दिक्कत हो जाएगी। चलो यहाँ पे हमारे पास कितने रिकॉर्ड हो गए, 3। 3 की जगह 10 भी हो सकते, नहीं हो सकते, हो सकते ना। चलो 10 हो जाएंगे, आप करना ये प्रैक्टिस। अब दूसरा टेबल बनाना देखते हैं। अब क्रिएट करके टेबल डिजाइन तो बना लिए, बन भी जाएगा सबसे। दूसरा टेबल का स्टाइल है डेटा सीट विंडोज है, ठीक है। तो सीधे हमको क्या करना है, क्लिक। जैसे हमने क्लिक करे तो देखो आपको सामने जो है डेटा एंट्रिंग टाइप के मोड में आ गया है। अब यहाँ ध्यान से देखो एक ऑप्शन लिखा आ रहा है, क्लिक टू ऐड। क्या आ रहा है, इसका मतलब हेडिंग। देखो एक हेडिंग क्या है, दूसरी हेडिंग है क्या, अभी बनाना पड़ेगा। तो दूसरी हेडिंग क्या बना रहा है, उदाहरण के लिए आप वही स्टूडेंट वाला ही टेबल बना लो। तो आईडी तो हो गई। टीचर वाला बनाएंगे तो हम बनाएंगे क्या, टीचर का नाम। तो टीचर का नाम दूसरा लेंगे तो इनमें से कौन सा टाइप का रहेगा, वो टीचर का नाम लिखेंगे हम तो कौन से टाइप का रहेगा, टेक्स्ट ही रहेगा, शॉर्ट टेक्स्ट ना। तो यहाँ पता है कि नहीं हमको शॉर्ट टेक्स्ट, ये देखो जैसे शॉर्ट टेक्स्ट लिखे तो हमारे पास आ गया टी नेम। कर दो, टी नेम का मतलब, ठीक है, और टाइप भी कर दो, टीचर का नाम जो भी है आप कर दो। ये देखो, अब देखो यहाँ हमने फील्ड भी लिखे, साथ में डाटा भी लिखे, तो इसलिए इसको डाटा सीट व्यू बोलते हैं, समझ गए। डाटा सीट मोड में टेबल को बनाना, हेडिंग भी दे रहा है और साथ में, जैसे मान लो आपको कहीं जाना है लंबी दूरी में, सड़क नहीं है तो सड़क भी बनाते जा रहे हैं और पैदल भी चलते जा रहे हैं, बना भी रहे और चल भी रहे। जबकि अभी क्या होता है, बन जाएगी तब जाएंगे, है ना। तो डिजाइन विंडो क्या करता है, यहाँ पे डिजाइन विंडो क्या करता है कि पहले बनाएगा क्या, हेडिंग, उसके बाद डाटा को एंटर करेगा, समझ गए। जबकि ये डिजाइन विंडो जो आपका डेटा सीट विंडो है वो क्या कर रहा है, हेडिंग भी बना रहा है और डाटा भी एंटर कर रहा है, समझ गए। चलो दूसरा फील्ड क्या रहना चाहिए, टीचर का नाम तो हो गया, टीचर के डिपार्टमेंट भी होते हैं क्या, फिजिक्स डिपार्टमेंट हो सकता है, कंप्यूटर डिपार्टमेंट हो सकता है, होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, शॉर्ट टेक्स्ट में डिपार्टमेंट कैसे आएगा, शॉर्ट टेक्स्ट ही आएगा ना। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट लिख दो, डिपार्टमेंट को शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए पूरा लिखना लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या आएगा, डिपार्टमेंट के बाद क्या आएगा,
और कुछ ले सकते हैं, ज्वाइनिंग डेट है, एक्सपीरियंस है, बहुत सारी फील्ड ले सकते कि नहीं। तो यहाँ लेते बनेगा कि नहीं आपसे। अब मतलब कभी भी नई फील्ड लेना तो कहाँ जाओ, क्लिक टू ऐड में जाओ, और आपको कोई भी फील्ड लेना हो उसका टाइप डिफाइन कर लो। टाइप डिफाइन करना ही पड़ेगा, जबकि वहाँ पहले क्या होता था, लिख देते थे और उसके बाद टाइप डिफाइन होता था। यहाँ क्या करना पड़ेगा, पहले टाइप डिफाइन होगा फिर लिखेंगे, समझ गए। और साथ ही साथ हम देखो यहाँ पे यहाँ लिख भी सकते हैं कि भाई यहाँ जो है टीचर तो है पर वो किस फील्ड का है, लाइब्रेरी, ठीक है। ऐसे दूसरा देखो, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 नंबर मैंने लिखा कि खुद ब खुद आया। खुद ब खुद आया मतलब कौन सा डाटा टाइप होगा, कल बताया था मैंने, क्या होगा। चलो अभी सेव करो, सेव करेंगे, नाम देंगे कि नहीं, ऑटो नंबर, समझ गए। ऑटो नंबर का मतलब ऑटोमेटिक, समझ गए। तो 1 2 3 4 से शुरू हो रहा है ना, बंद करो इसको। और टीचर को हम क्या करना चाहते हैं, आप डिजाइन मोड में ओपन करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप डिजाइन व्यू चलो और देखो आईडी को पहले ही उनने क्या बना दिया है, प्राइमरी की, क्यों, क्योंकि यूनिक है वो, दूसरी तो है नहीं। देखो क्या है डेटा टाइप, ऑटो नंबर। अगर बदल देंगे तो 1 2 3 4 खुद ब खुद आएगा कि हमको बदलना पड़ेगा। तो अभी बदलने की जरूरत नहीं है, इसलिए क्या कर दिया हमने, समझ गए। तो ऑटो नंबर भी समझ में आ गया हमको। बाकी चीजें यस नो ले लोगे, जैसे मान लो हम लिख देते हैं एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब समझते हैं कि नहीं, पढ़ाने योग्य है या नहीं है। तो जब भाई पढ़ाने योग्य नहीं रहता तो वो टीचर क्यों कहलाता, पर हमें एक ऑप्शन ले रहा है, ठीक है। अभी सस्पेंड कर दिया, ऐसा मान लो कुछ गलती हो जाती है कि नहीं, मान लो बॉस ने सस्पेंड कर दिया, 1 महीने तक गोल मार दिया किसी ने बिना बताए। देखो एक बताकर गोल हो जाता है और एक बिना बताए गोल मारेंगे तो क्या होगा, दिक्कत होती कि नहीं। तो बताकर गोल मार सकते भाई, दिक्कत हो जाती, काम आ जाता कुछ। तो यहाँ पे यस नो जोड़ देंगे, यस नो जोड़ो और क्या कर दो, सेव। और अब आप ओपन करो इसको डबल क्लिक करके, देखो जरा एलिजिबल यस, नहीं है तो उसको अनसेलेक्ट कर दो, तो इसको बोलते हैं यस नो, ठीक है। तो ऑप्शन रहता हाँ या ना में आंसर देना जब एलिजिबल के लिए, ठीक। चलो अभी दोनों विधि बन जाएगा आपसे। दूसरा अभी मैंने बताया आपको क्या, फील्ड प्रॉपर्टीज। फील्ड प्रॉपर्टीज भी समझ में आ गई, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस क्या है वो समझाते बनना चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे हम आगे उपयोग कर लेंगे। डेटा टाइप भी समझ में आ गए, टेबल बनाना बन गया। टेबल को एडिट कैसे करना पूछा जाएगा तो कैसे एडिट करोगे, जो भी टेबल बना है ऑब्जेक्ट विंडो में जाएंगे, है ना, और उस टेबल पर राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, है ना। ये टेबल का स्ट्रक्चर है, टेबल का क्या है ये, मतलब टेबल के स्ट्रक्चर में अगर चेंजेस करना तो कैसे गए आप, पता चल गया, ठीक है। और अगर टेबल में एडिटिंग बोला जाए तो क्या करोगे, देखो यहाँ एडिटिंग के लिए कट, कॉपी, पेस्ट, 3 चीज, डिलीट 4 चीज। उसके बाद आप एक्सपोर्ट कर, रीनेम कर सकते हैं। रीनेम मतलब समझते हैं, नाम बदलना, ठीक है। तो एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, अभी आपका डाटाबेस किस में बना है, एक्सेस में बना है क्या, पर आप चाहते हो ये कहाँ चले जाए, एक्सेल में। कहाँ चले जाए, तो भेज दे एक्सेल में, एक्सेल में भेज देते हैं। देखो यहाँ बोल रहा है सी यूजर, कहाँ पे लोकेशन दिख रहा है कंप्लीट, ध्यान से देख लो, है ना। हम वहीं जाकर ओपन करेंगे। हम जैसे रहते हैं ना कि कोई चीज कहाँ भेजना चाहते हैं पहले बताएंगे कि नहीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझते हैं कि नहीं। चाइना भेजना मतलब काकरोच भर के चाइना भेजना है, काकरोच क्यों भेजना है, वहाँ फ्राई करके खा जाएंगे, ठीक है, डिमांड ज़्यादा है। तो हमको पता है भाई कहाँ भेजे, चाइना में भी अलग अलग सिटी है, तो हमको सिटी भी पता रहेगी, तो ये पूरा लोकेशन है, उसका एड्रेस है, तो हम जाकर देख लेंगे भाई, उससे पैसे भी लेना पड़ेगा, काकरोच फ्री में दोगे आप, ठीक है। उसके बाद ये टाइप क्या है, देखो जरा एक्सेल SX, इसका मतलब एक्सेल की वर्कबुक है। उसके बाद आप देखो ये बाकी चीजें ध्यान नहीं देना और सीधे क्या कर दो, ओके। ओके करोगे, चलो हो चुकी है। हम चलते कहाँ पे, हमारे फाइल में, और फाइल में जाने के बाद हम देखेंगे कहाँ पे सेव करें, बताओ जरा, डॉक्यूमेंट में है क्या कि डाउनलोड में, डॉक्यूमेंट में ही होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट में देखो स्टूडेंट दिख रहा है कि देखो दिख रहा है, तो इस पर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करते हमने जो डेटा टाइप किया वो हमारा एक्सेल में आना चाहिए, देखो यही था क्या, यही था। अब हम चाहते हैं कि इसमें और रिकॉर्ड बढ़े, तो बढ़ा रिकॉर्ड, चलो 10 रिकॉर्ड कर लिए। अब ये नाम भी हम बदल देते हैं, चलो नाम बदल देते हैं, बहुत सारे नाम कर देते हैं। चलो इतना डाटा हमने बना लिए, बनाने के बाद हम चाहते हैं कि इसको पहले सेव करें और सेव कर देते हैं। अभी हमने क्या देखे बताओ जरा, एक्सेस से कि हम राइट क्लिक कर रहे हैं टेबल के ऊपर, तो एक्सपोर्ट, इसका मतलब हमारा एक्सेस का जो डेटाबेस है टेबल के रूप में वो कहाँ चला जा रहा है, एक्सेल की सीट के रूप में जा रहा है। अब हम चाहते हैं कि एक्सेल में आपने सीट में कोई डाटा तैयार कर रखे, करे है,
इसके पहले कितने बार टाइप करें। तो उस डाटा को हम कहाँ लाना चाह रहे हैं, एक्सेस में टेबल के रूप में, ठीक है। तो हमारे पास में अभी मान लो ये वाला जो टेबल है वो हमारे पास में नहीं है, मान लो ये हमारे पास में जो सीट है किस नाम से, ध्यान से देखना यहाँ पे है, कहाँ पे पड़ी ये भी पता आपको, डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में पड़ी है। तो आप इसको कर दो अभी बंद, सिंपल। उसके बाद आप कहाँ चले जाओ, एक्सेस में, और एक्सेस में यही खाली जगह में राइट क्लिक करोगे, या फिर चलो इसी में कर लेते, और क्या करोगे, इंपोर्ट। और इंपोर्ट क्या करना आपको, एक्सेल का ही करना ना। तो जैसे आप यहाँ पे इंपोर्ट करोगे तो ध्यान से देखो, यहाँ पे सी यूजर जो भी दिया है डॉक्यूमेंट इसी में है, या नहीं पता तो आप ब्राउज कर लो। ब्राउज में जाओगे तो आप डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे, यहाँ देखो लिखा कि स्टूडेंट, इस पे आप क्या करोगे, ओपन, देखो आ गया लोकेशन, और सीधे क्या करोगे। अब देखो यहाँ दो तीन चीजें दी है, इंपोर्ट द सोर्स डेटा इनटू अ न्यू टेबल इन द करंट डेटाबेस। मतलब आप स्टूडेंट सेलेक्ट किए हो और इंपोर्ट कर रहे हो, पर वो बोल क्या रहा है उसका मतलब समझो, इसी डेटाबेस में नया टेबल के रूप में लाना है क्या, क्या उसी में लाना है। देखो उसमें ऑलरेडी 3 रिकॉर्ड है, पर हम उसमें लाना चाहते हैं क्या, हाँ या ना। लाना है तो आपको अपेंड वाला करना पड़ेगा, और अगर नहीं लाना है तो आपको इंपोर्ट वाला करना पड़ेगा ऊपर, ठीक है। तो अभी हम नया ले आकर दे, ठीक, वो वाला नहीं लाना, क्या करेंगे, ओके कर दो। अब रिकॉर्ड इतना ही है क्या, है ना इतना ही। इसमें देखो सीट भी दी है, सीट का नाम क्या आ गया। अब क्या करो आप, नेक्स्ट, नेक्स्ट करोगे, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, कुछ नहीं करना। आप देखो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट नेक्स्ट करके, और प्राइमरी की, ठीक है प्राइमरी की रहने दो, और आप कर दो फिनिश। देखो आ गया। अब वो उसी में क्यों आया बताओ मुझे कारण। एक स्टूडेंट ऑलरेडी पहले था कि नहीं था, और आपने उसी नाम का एक और ला दिए, तो ओवरलैपिंग हो गई कि नहीं। ओवरलैपिंग का मतलब समझते हैं, उसी के ऊपर आ जाना, ठीक है। तो हमारा जो डेटाबेस है एक्सेल का वो कहाँ पे आ गया, यहीं आ गया कि नहीं। अब ध्यान से देखो, यहाँ प्राइमरी की हमको लेना था क्या, लेना था कि प्राइमरी की, क्यों, क्योंकि प्राइमरी की एनरोलमेंट नंबर ऑलरेडी है। ये लेना था क्या, नहीं लेना था, तो क्यों लिए फिर, वहाँ ऑप्शन सेलेक्ट कर दिए। तो इसको कैसे चेंज करोगे बताओ, राइट क्लिक करेंगे और कहाँ जाएंगे, डिजाइन में, और ये जो प्राइमरी की है इसको क्या करोगे, देखो अब फील्ड डिलीट करना, ध्यान से देख लो, फील्ड मतलब कॉलम, तो आप डिलीट भी कर सकते हैं और इंसर्ट भी कर सकते हैं। नया बीच में लाना तो कट या कॉपी तो पता ही है, कट करे कहीं और ले जाकर पेस्ट करना, डिलीट कर दो, यस कर दो, ठीक है। और अब इनरोलमेंट नंबर को क्या बनाएंगे, ठीक है, हमारा पुराना टेबल जैसा था वैसा आ गया। अब ध्यान से देखो जरा, अब हमारे पास इतने सारे रिकॉर्ड आ गए। अब एक काम और बता दूं, अभी आपको 2 चीजें बताया मैंने, कौन कौन सी, एक तो बताया टेबल डिजाइन के रूप में, दूसरा बताया कैसे, टेबल डेटा सीट के रूप में, यानी रिकॉर्ड एंटर भी करते जाओ और हेडिंग भी बनाते जाओ, समझ गए। तो दोनों चीज हो गई। दूसरी चीज मैंने बताया है आपको, टेबल में काम करना, टेबल में देखो इंपोर्ट कर सकते और एक्सपोर्ट भी कर सकते, साथ ही आप उसका नाम बदल सकते कि नहीं, बदल सकते हैं। ऐसे क्लिक करो, देखो अभी ये खुला हुआ है, खुले हुए को पहले कर दो बंद, और आप क्या करो, रीनेम, देखो नाम आ गया, कर्सर आ गया, इसका मतलब आप जो भी रखोगे और एंटर कर दोगे तो बदल जाएगा। चलो उसके बाद मैंने बताया आपको क्या, ये देखो हाइड कर सकते हैं। हाइड का मतलब क्या होता है, इस जगह से छुपा देना। जैसे एक्सेल की सीट में हमने देखे होंगे, कॉलम और रो को क्या करते थे अपन, छुपा देते थे, और ला भी सकते। डिलीट करना मतलब यहां से डिलीट हो जाएगा। कट या कॉपी करने का मतलब क्या होता है बताओ जरा, कट करने का मतलब क्या होता है ना। चलो ये तो सारी चीज समझ में आ गई। टेबल में एडिटिंग करना, अगर आपसे पूछा जाता टेबल के स्ट्रक्चर में चेंजेस कैसे करोगे, तो आपको क्या करना है, आपको जो आपका ऑब्जेक्ट विंडो है, ऑब्जेक्ट विंडो मतलब समझ रहे हैं ये वाली दिख रही, ऑब्जेक्ट विंडो में जाना है, जिस टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करना है उस पर राइट क्लिक करेंगे और डिजाइन व्यू पर क्लिक करेंगे। इतना क्लियर है। और जैसे हमने क्लिक करे तो हमारे सामने क्या आ गया, स्ट्रक्चर इन डिजाइन व्यू। अब आपको जो भी चेंजेस करना है, फील्ड के नाम चेंज कर सकते हैं, डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं, और डेटा टाइप के बाद आप प्रॉपर्टीज भी चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें चेंज करने के बाद आप क्या करोगे, फिर सेव, और उसके बाद आप करोगे क्लोज। इसमें भी और देखो, क्लोज ऑल का मतलब क्या होता है, क्लोज ऑल का मतलब मान लो एक से अधिक टेबल खुले हुए तो सभी क्लोज हो जाना, ठीक है। तो कॉमन चीज है। डिजाइन व्यू तो यहीं पे आ जाएगा, मान लो इस पे क्लिक करे तो डिजाइन व्यू आ गया, और इसी पे क्लिक करे तो डेटा सीट व्यू आ गया। देखो यहाँ से भी आ जा रहा है, तो हमारे पास 2-3 ऑप्शन हो गए। चलो अभी इसको क्लोज कर देते हैं। अब मुझे बताओ ये टेबल में कितने रिकॉर्ड है, 10 10 दिख रहा है ना, 1110 तक हो सकता है 1000 रिकॉर्ड हो,
हो सकता है कि नहीं? तो 1000 जब रिकॉर्ड होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि हमको सिर्फ डीसीए वाले बच्चे चाहिए, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? या फिर आपसे बोला जाएगा नहीं हमको छिंदवाड़ा वाले बच्चे ही चाहिए, बोलेंगे? तो ये क्या है? सवाल पूछ रहे कि नहीं पूछ रहे? फिल्टर लगाना है या फिर सवाल है। तो यहाँ पे सवाल को हमने क्या बोले हैं? क्यूरी। क्या बोले हैं? क्यूरी। क्यूरी का मतलब पूछना। तो पूछेंगे क्या? ये बड़े टेबल में से हम कुछ चीजें निकाल कर ला रहा है, यानी कि पूरी की पूरी लाएंगे क्या? क्या लाएंगे? कुछ चीजें, यानी कि जो हमको मांगी जा रही है। तो हम बंद कर दें इसको और सीधे आप कहाँ जाओगे? क्रिएट में, और कहाँ जाओगे? क्यूरी डिजाइन और एक क्यूरी विजार्ड। दो तरीके इसमें भी है। दो तरीके कौन कौन से? एक तो विजार्ड के तरीके से बना सकते हैं और एक डिजाइन के तरीके से। तो चलो दोनों को देख लेते हैं। पहले आप किससे बनाओगे? विजार्ड। जैसे आपने विजार्ड क्लिक करे तो यहाँ कुछ नहीं करना है, सीधे आपको कर देना ओके। बस ध्यान से देख लेना, पहला ऑप्शन रहना चाहिए सिंपल क्यूरी। और क्या करोगे? ओके। अब यहाँ देखो जरा क्या आया? सिंपल क्यूरी का विजार्ड आया। विजार्ड समझते ही कि नहीं? डायलॉग बॉक्स मतलब एक बार क्लिक करते और गायब हो जाता है, जैसे ओपन का होता है, सेव का होता है। पर विजार्ड का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यानी कि एक से अधिक स्टेप्स जिसमें होती है वो क्या कहलाता है? विजार्ड। और जिसमें एक ही रहती है वो डायलॉग बॉक्स। ठीक है, चलो यहाँ पे कौन से टेबल की क्यूरी, मतलब किस टेबल से सवाल पूछना चाहते हैं आप? फीस से पूछना चाहते हैं, स्टूडेंट से, या टीचर से? स्टूडेंट से, क्योंकि रिकॉर्ड हमारे सारे कहाँ पे है? हो सकता है कभी फीस में भी हो, तो हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे? फीस। पर अभी तो क्या है हमारे पास? अब स्टूडेंट में जितनी फील्ड दी है सब है। सभी फील्ड को पूछना चाहते हैं कि किसी किसी को पूछना चाहते हैं? तो किसी किसी में देखो आप चाहते हो कि इनरोलमेंट पूछ ले, यहीं से नाम पूछ ले, यहीं से कोर्स। हमको मोबाइल नंबर से कोई मतलब है क्या? अभी हो सकता है रहे बाद में, तो आप ले आओ। डेट ऑफ बर्थ से मतलब नहीं है, सिटी से है, डेट ऑफ बर्थ रहने दो, एड्रेस भी रहने दो, और फीस भी यहाँ पे ले आओ। दो फील्ड हमको नहीं चाहिए थी, तो हमने क्या करे? उनको नहीं लाए। लाते तो क्या करते? इस बार ले आते। और अगर गलती से आ गए तो कैसे ले जाएंगे? नीचे दो बटन और दिए, ये देखो, एक एक करके इधर वापस ले जाना। देखो आ गई वापस, फिर आ गई तो इधर। और ये नीचे वाली बटन क्या है? पूरी की पूरी लाने के लिए और पूरी की पूरी वापस भेजाने के लिए। ठीक है, चलो ये समझ में आया? कुछ और बटन? ये कौन सी बटन है बताओ जरा? एक एक करके ऐड करने के लिए। ठीक है, और ये सभी की सभी ऐड करने के लिए। और वापस अगर करना तो एक एक करके रिमूव करना और सभी को रिमूव करना। जब इतना काम कर लोगे तो क्या करोगे आप? नेक्स्ट। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे तो आपसे पूछा जाएगा जो आप क्यूरी बना रहे हो वो डिटेल में बनाना चाहते हैं या समरी में? तो अभी ज्यादातर तो हम डिटेल में ही बनाते हैं, जब बाद में हमको समरी की जरूरत पड़ेगी वो भी बना लेंगे। किस में सेलेक्ट रखोगे? डिटेल में। नेक्स्ट करो। एक और चीज पूछी जा रही, ये जो क्यूरी बना रहा है इसका नाम क्या रखोगे? जैसे देखो टेबल का नाम है कि नहीं, तो क्यूरी का नाम नहीं होगा, होना चाहिए। तो यहाँ सीधे सीधे लिखा है स्टूडेंट की क्यूरी, तो ये नाम भी अच्छा है क्योंकि स्टूडेंट से ही बना रहा है ना, तो स्टूडेंट की क्यूरी होगी, मतलब स्टूडेंट का सवाल। और क्यूरी को इन्फॉर्मेशन फॉर्म में ओपन करना है या मॉडिफाई? मॉडिफाई मतलब जब हम एडिटिंग करना चाहते हैं, जैसे टेबल में एडिटिंग करना चाहते थे तो डिजाइन व्यू में ओपन करते थे, और उसको देखना चाहते थे तो सीधे ओपन कर लेते थे। तो सीधे यहाँ ओपन करना है कि डिजाइन व्यू में ओपन करना? देखो क्यूरी बन चुकी है, तो हम एडिट करेंगे क्या? अभी नहीं, हम तो देखना चाहेंगे ना कि भाई कैसे बनी। तो कौन सा फॉर्म में ओपन करेंगे? हाँ, देखने मोड में, यानी इन्फॉर्मेशन मोड में। क्या करोगे? फिनिश। जैसे फिनिश करोगे ध्यान से देखो यहाँ पे कितनी फील्ड थी हमारे पास में? ज्यादा, पर यहाँ कम दिख रही। दिख रही ना? यहाँ एड्रेस दिख रहा क्या? नहीं। और क्या नहीं दिख रहा? यहाँ डेट ऑफ बर्थ नहीं दिख रही, बाकी चीजें सब दिख रही। पर एक चीज देखो, हमको जितनी फील्ड चाहिए थी पूरी तो ठीक है आ गई, या पर यहाँ पे डीसीए पीजीडीसीए जो हम देखना चाह रहे थे इसमें तो हमने लगाया ही नहीं कंडीशन। हम कंडीशन लगाना चाहते हैं कि यदि जो डीसीए है वही वही दिखे। अभी कंडीशन लगाए क्या? अभी सिर्फ देखो यहाँ स्टूडेंट वाला टेबल देखो, स्टूडेंट वाले टेबल में देखो ज्यादा रिकॉर्ड दिख रहा है, मतलब ज्यादा फील्ड दिख रहे। देखो एड्रेस भी दिख रहा है और डेट ऑफ बर्थ भी दिख रही। पर यहाँ जो क्यूरी बनी इसमें डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस दिख रहा है क्या? तो इसका मतलब ये भी तो सवाल ही हुआ ना, हमको जितनी फील्ड चाहिए उतनी हमने देख लिए। अब इसको हम एडिट करना चाहते हैं, कैसे एडिट करोगे? फिर से देखो वही समझ गए ना, जैसे टेबल करते थे वैसे ही क्यूरी भी करना। ओपन कर ले। अब देखो इसका डिजाइन का फॉर्मेट अलग है, ये मत सोचना टेबल जैसा आएगा क्योंकि क्यूरी है, सवाल पूछ रहे ना। तो कौन कौन सी चाहिए देखो यहाँ दिख रही है आपको? एनरोलमेंट, उसके बाद नेम, उसके बाद कोर्स, उसके बाद मोबाइल, उसके बाद फीस और सिटी। और यहाँ कितने दिख रहे हैं? यहाँ पूरे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहा है? धोखे से हमको यहाँ और चाहिए तो क्या करोगे? ऐसे एड्रेस ला के छोड़ दोगे, और हटाना तो क्या करोगे? ऐसे अनटिक कर दोगे। इतना सरल है। ठीक है, तो जो चाहिए उसको और ला के छोड़ सकते कि नहीं? ऐसे उठाकर देखो ले आए।
और आप देख लो जरा, इसको ओपन करके देखो आप, देखो आ गया क्या एड्रेस भी, एड्रेस आ गया, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ नहीं आई, चलो कोई नहीं, अपन उसको सेव करेंगे तब आएगी वो, सेव करो और इसी को किस मोड में ओपन कर लो फिर, डिज़ाइन में, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ अपन नहीं लाए क्या, फीस दो हो गई क्या, देखो फीस दो हो गई शायद, ये देखो इस फीस को क्या करेंगे हम, अनटिक करो मतलब हट गई, और फिर क्या लाओगे, ये दूसरे वाले में लाख छोड़ दो, और क्या करो आप सेव, और सेव करके वही इंफॉर्मेशन मोड में, देखो डेट ऑफ बर्थ आ गई क्या। अब डेट ऑफ बर्थ बाद में क्यों आई बताओ जरा, हमने जब किए ऐड तभी आई है ना, सीक्वेंस चेंज कर दी ना अपन ने। अब एक चीज बताओ, अभी भी हमारे पास में जो चीज चाहिए वो हम ले रहे हैं, जो नहीं चाहिए उसको अनटिक कर दे रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि जो कोर्स है, कोर्स में नीचे देखो एक बॉक्स और दिख रहा है टिक के नीचे, तो कौन कौन से कोर्स टाइप किए है ना, तो हम क्या चाहते हैं DCI, तो सिर्फ DCA लिखो और क्या करो, ध्यान से देखो क्या हुआ, इसका मतलब जो हमको चाहिए वो हमने लिख लिए। फिर से कहाँ चले जाओ, डिजाइन में, और डिजाइन में जाने के बाद DCA के बाद क्या लिखना चाहते हो, मान लो हमको क्या चाहिए, तो PGDCA को हम यहाँ ओपन करके ये ओपन कर लेते हैं। देखो अब क्या आया, PGDCA में भी यहाँ देखो, अब PGDCA के सामने भोपाल ही वाला छिंदवाड़ा देखेंगे तो वैसे कुछ नहीं आना है, ठीक है, पर हम एक दूसरी जगह क्यूरी लगाते हैं। ये वाला काम हो गया हमारा खत्म। एड्रेस कहाँ दिख रहा है, देखो सिटी, ये दिख रही, सिटी में हम चाहते हैं किसको लाए, छिंदवाड़ा, सीधे लिखने ही बस है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। किस बॉक्स में लिखना ध्यान से भी देख लो, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया समझ जाओ, कंडीशन समझते हैं ना, कंडीशन मतलब कि भाई जो हमको चाहिए वो हमने दे दिए। जैसे आप दुकान जाते हैं कि नहीं, बिस्किट दो, अब कोई भी बिस्किट ले आते हैं, बिस्किट के साथ में एक कंडीशन और लगाते हैं, आप कौन सी चाहिए, बोलते कि नहीं बोलते, ऐसे ही हमको सिटी चाहिए, पर कौन सी सिटी चाहिए, तो ऐसे ही आपने लिखे और राइट क्लिक करके क्या कर दिए, व्यू ओपन में, तो देखो जरा यहाँ जो छिंदवाड़ा वही दिख रहा है, बाकी दिख रहा है क्या, तो ये हो गया आपका क्राइटेरिया। मतलब क्यूरी में भी आप क्या कर सकते हो, सिंपल क्यूरी भी दिखा सकते हो और क्राइटेरिया वाइज भी, क्राइटेरिया मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग, और अगर इसको हटा देंगे तो क्या होगा, सभी दिख जाएंगे, समझ गए। तो ये हो गई हमारी किसके थ्रू क्यूरी बनाए हमने, इसको सिंपल सेव कर दो और बंद कर दो। किसके थ्रू बनाए बताओ जरा, विजार्ड के थ्रू, किसके थ्रू बनाए, दूसरा बनाते डिजाइन के थ्रू। डिजाइन जैसे क्लिक करें तो देखो आप डायलॉग बॉक्स आपको वही दिख रहा है जो अभी हम बनाना चाह रहे थे। यहां ध्यान से देखो हमारे पास में टेबल, और यहाँ पे ये टेबल वाला विंडो आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो क्या करेंगे, देखो यहाँ ऐड टेबल लिखा है, जैसे हमने ऐड टेबल लिखे आ गया। अब यहाँ कौन सा चीज से बनाना क्यूरी, टेबल से बनाना, लिंक से बनाना, क्यूरी से बनाना। सवाल के ऊपर भी सवाल पूछ सकते हैं कि नहीं आप, मान लो किसी से कोई सवाल पूछे, उनने आंसर दिया, फिर सवाल पूछ लिए, उसी आंसर के उपलक्ष्य में पूछ सकते हैं कि नहीं, तो क्यूरी की भी क्यूरी बना सकते हैं। पर अभी हम किससे बनाना चाहते हैं, टेबल में। टेबल में कितने टेबल है देखो जरा, एक टेबल की बनाना चाहते हैं, तो जिस टेबल की बनाना चाहते हैं उसको उठाकर लाग बीच में छोड़ दो, ड्रैग करके। ड्रैग करना समझते हैं कि नहीं, ड्रैग करना समझते हैं कि नहीं, नहीं समझते, अरे किसी के चुटैया पकड़ के घसीट देना, समझ गए। लड़कियों की लड़ाई देखे होंगे तो वो ड्रैग ही करना कहलाता है, ठीक है। लड़कों के में ऐसी हरकतें नहीं होती, सीधे दनादन वाली, ठीक है। चलो ये आ गया आपका स्टूडेंट। अगर और कोई लाना तो ला सकते थे कि नहीं, ला सकते थे। तो यहाँ पे हमको जो है कौन कौन सी फील्ड लाना, देखो जरा, एक लाना ऐसे छोड़ते जाओ, दूसरी लाना है क्या, छोड़ते जाओ, कोर्स भी छोड़ दो, इतना ही लाना है। तो उसके बाद आप सीधे जाकर क्या कर लोगे, देखो दिख गया, इतने लाए थे। अच्छा रुको, उसको सेव नहीं करे हैं, दूसरी वाली इसको सेव तो करो। सेव क्या नाम से करोगे, हाँ स्टूडेंट है क्या, स्टूडेंट क्यूरी 1 या 2 कर दो, दूसरे नंबर की है तो क्या करोगे 2, देखो आ गई 2 है कि नहीं। अब इसको क्या करो आप, देखो 3 फील्ड लिए थे, तीनों आ गए, है कि नहीं। फिर से एडिट करना तो कहाँ जाओगे, और यहाँ फील्ड ऐड करोगे कि नहीं, फिर से मोबाइल ऐड कर दो या सिटी ऐड कर दो, सिटी ऐड करे और फिर से कहाँ देख लो जाकर, देखो हो गई ऐड, समझ गए। तो आपको एडिट करना बन गया और बनाना बन गया। किस किस तरीके से बनाया बताओ जरा, टेबल बनाए डिजाइन के तरीके से, और डेटा सीट जो क्यूरी है वो बनाया हमने डिजाइन के तरीके से, और विजार्ड दोनों तरीके से बनाए, ठीक है। उसके अलावा और क्या देखे अपन ने, इंपोर्ट करना और एक्सपोर्ट करना, किस में करे हमने, एक्सेल में, तो आप एक्सेल के ही कर लेना और दूसरा मत करना। उसके अलावा हमने क्या देखे, अंदर जाकर देखते हैं, फील्ड नेम, डेटा टाइप और फील्ड प्रॉपर्टी।
इतनी चीज़ें आपसे बनना चाहिए, समझ गए? इतनी बन जाएगी तो कल हम पढ़ेंगे क्या, फॉर्म। और हो सकता है रिपोर्ट, फॉर्म बन गया तो रिपोर्ट में कोई कठिन बात नहीं है, वो सरल है, ठीक है।